नमस्कार। हनुमान जयंती के इस पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवस और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज पूर्णिमा भी है और शनिवार का दिन भी है। और वैसे भी भक्तराज हनुमान अत्यंत शक्तिशाली कहे गए हैं। जो कुछ भी असंभव कहा जा सके या असंभव लगता हो उसको भी संभव करने की क्षमता हनुमान जी के अंदर रही है। ऐसे बहुत सारे वृत्तांत हैं जो रामायण में लिखे हैं, जो महाभारत में भी आए हैं, जिनके माध्यम से समझ में आता है कि जो कुछ भी असंभव लगता हो उसको भी संभव करना हनुमान जी के लिए सरल और सहज है। अब जैसे लक्ष्मण जब मूर्छित थे युद्ध के दौरान, तो हनुमान ही थे जो लंका से हिमालय तक पहुंचे, द्रोणागिरी पर्वत को लेकर के वापस लंका पहुंचे, और वो भी कुछ घंटों के अंदर ही, कुछ समय के अंदर ही, ताकि दिन ना निकले उससे पहले ही राज लक्ष्मण का ट्रीटमेंट कर सके। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, जैसे हनुमान जी के द्वारा इतना बड़ा समुद्र उसे लांघ करके लंका पहुंच जाना, और वो बहुत सारे ऐसे अन्य काम भी उन्होंने किए, जैसे कि सूर्य तक बचपन में ही उड़ के पहुंच जाना, उसे मुंह में लेने की प्रयास करना। तो ऐसे अद्भुत कार्यों को हनुमान जी करते रहे, और ऐसे में इन सब से वो इतने रहस्यमय हो जाते हैं कि समझ से परे रहते हैं, और इतना होने पर भी वो राम भक्त हैं, पूरी तरह से डिवोटेड है। कहीं कोई ऐसा संभावना, ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं हुई जहां पर वो राम भक्त के अतिरिक्त अपने आप को कुछ और आइडेंटिफाई करते हो। हनुमान जी इतने विद्वान थे कि वो व्याकरण में अनेक भाषाओं में निपुण थे, और इसका ज्ञान उन्होंने सूर्य से प्राप्त किया। साथ ही संगीत में निपुण थे, और उसके लिए नारद मुनि से सीखा। उनको जन्म से ही इतनी सारी शक्तियां उनमें थीं कि वो कुछ भी कर सकते थे या कर पाते थे। और इसी कारण से जब उन्होंने उत्पात मचाते थे बचपन में, ऋषियों के आश्रम में जाकर के उनके आसन उठा के फेंक दिए, या उनका सामग्री जो उन्होंने मेहनत से इकट्ठी करी उसे इधर उधर फैला दिया, या कुछ भी किसी भी प्रकार के खेल खिलौने करते रहते थे, तो उसके प्रभाव को कम कंट्रोल करने के लिए ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया। और श्राप भी दिया कि जब उनको उनकी क्षमताओं को याद दिलाया जाएगा तभी वो उन क्षमताओं को उपयोग कर पाएंगे, अन्यथा वो भूले रहेंगे। तो वास्तव में यही देखने में मिलता है, जिस समय वो लंका में जाने के लिए समुद्र को लांघना होता है और वो अपनी क्षमताओं को नहीं आंक पा रहे होते, भूले हुए होते हैं, और जामवंत जी उन्हें याद दिलाते हैं कि उनमें ये सब क्षमता है कि वो कूद करके समुद्र को लांघ सकें और वो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे उनको वो याद आता है, वो सभी कुछ छोड़ करके सीधे समुद्र को लांघते हैं और लंका पहुंच जाते हैं। लंका पहुंचकर लंकिनी को दंड देते हैं, और इसके साथ ही वो जो अंधकार में एक क्षेत्र था उसमें प्रकाश का प्रवेश होता है। हनुमान जी को मारुति नंदन भी कहते हैं क्योंकि वो वायुपुत्र कहलाते हैं। मारुति वायु को भी कहते हैं ना, तो इसलिए वायु के पुत्र होने के कारण से उन्हें मारुति नंदन या मारुति भी कहा जाता है। उन्हें महादेव का, भगवान शंकर का अंश भी कहा जाता है, अवतार भी कहा जाता है, और इसी कारण से उनमें जन्म से ही अणिमादी अष्ट सिद्धियां पूरी तरह से जागृत थी। और इसी कारण से वो शरारतें भी करने लगे थे, क्योंकि वो कभी छोटे हो जाएंगे, कभी बड़े हो जाएंगे, कभी उड़ने लगेंगे, कभी जो है अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकेंगे। तो वो इस प्रकार से हो गया था कि जिसके कारण से ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया, और उस श्राप से उस क्षमता को एक दिशा मिली। तो अगर आप गौर से देखें तो इसमें स्पष्ट होता है कि हमारी जो वायु है, जो हम सांस लेते हैं, वायु आती जाती है, उस वायु के जो पुत्र हैं, जो उसका जिस्ट है, निचोड़ है, वो है प्राण।
और वो जो प्राण है वो अत्यंत शक्तिशाली है, कुछ भी कर सकते हैं। बच्चे को आपने देखा होगा, वो घर में कुछ ना कुछ इधर तोड़ फोड़ कुछ करता ही रहता है। और ऐसे में उस प्राणों की क्षमता का जब उसे ज्ञान हो, बोध हो, तो वो जीवन में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि प्राण ही स्पंदन है और स्पंदन में ही पूरा जीवन है। ये होश ही इसलिए है क्योंकि वो स्पंदन है, वो चेतना चल रही है। तो ऐसे में प्राण अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इन प्राणों को साधने के लिए ये आवश्यक है कि हम योग का मार्ग का अनुसरण करें। अब देखिए, हनुमान जी इमोर्टल हैं, वो कभी मरते नहीं हैं, अमर हैं। और ऐसा ही वायु के अंदर वो प्राण तत्व है जो सदा सर्वदा के लिए अमर है, और उसी के कारण से सारा जीवन संभव हो पा रहा है। हमारा ही नहीं, सभी जीवों का जो जीवन है वो प्राण के माध्यम से ही संभव हो पा रहा है। हनुमान जी का आपने एक चित्र और देखा होगा, जिसके अंदर वो अपनी छाती फाड़ करके राम और सीता को दिखा रहे हैं। तो हनुमान जी के सारे जितने भी अभी हमने बिंदु चर्चा किए, उनमें बहुत गहन रहस्य है, और हर एक का रहस्य अगर हम समझने का प्रयास करें तो वो अपने आप में एक संपूर्ण साधना, एक संपूर्ण विधान है अलग से। तो इस चित्र के अंदर जिसमें राम और सीता उनके हृदय में दिख रहे हैं, वो वास्तव में अगर हम हनुमान को प्राण माने तो ओज और तेज का दर्शन है। यानी कि हमारे शरीर में अगर हम साधारण जीवन को जीते रहेंगे तो इन वात पित्त कफ से ही युद्ध करते रहेंगे, लेकिन अगर हम प्राणों को साधें तो हमें ओज और तेज की प्राप्ति होती है। वो तेज जो हमारे ऊर्ध्व गति कराता है, वो ओज जो हमारे इस संसार का निर्माण करता है, यानी राम और सीता। तो ऐसे में ये हनुमान जी का आशीर्वाद कहें कि उन्होंने ये मार्ग प्रशस्त किया और स्पष्ट किया एक गुरु रूप में, कि सभी जो भी प्राणों को आयाम दे सकें, प्राणों को नियंत्रित कर सकें, तो वो जो डिस्ट्रक्टिव पावर हो गई थी वही कंस्ट्रक्टिव पावर हो जाती है और अपने स्वयं का हम निर्माण कर पाते हैं। अब डिस्ट्रक्टिव कैसे कहा मैंने? बचपन में जब वो ऊर्जा प्राण की इतनी जागृत होती है तो बच्चा कुछ ना कुछ तोड़फोड़ इधर उधर करता ही रहता है, लेकिन जब वो ऊर्जा नियोजित होकर के उसे दिशा मिल जाती है, वो राम भक्ति में लग जाती है, तो वही ऊर्जा इतने बड़े बड़े काम कर देती है कि इतिहास में वो अमिट हो जाती है। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? आज के दिन आपने बहुत सारे प्राणायाम किए होंगे, भस्त्रिका किया होगा, उज्जाई किया होगा, प्लावनी किया हो, या शीतली, शीतकारी, जो भी आपने प्राणायाम किए हैं, इन सब में थोड़ा सा परिवर्तन करने मात्र से, सिर्फ चेतना का परिवर्तन करने मात्र से, आप उस हनुमत तत्व की एक प्रकार से साधना, उपासना शुरू कर देते हैं। तो आपको करना सिर्फ इतना सा है इसमें कि सांस के आने जाने में ध्यान को दें, उसको ध्यान से देखें, क्योंकि उसको देखते ही उस वायु के अंदर जो प्राण है वो हमें प्राप्त होना शुरू हो जाता है। हमारा ध्यान जाते ही हमें वो प्राणों की प्राप्ति शुरू हो जाती है। बहुत छोटा सा बिंदु है, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल रहा कि आप इसे सरलता से समझ सकें। जब हम अपनी श्वास पर और प्रश्वास पर ध्यान देते हैं, उन्हें आते जाते देखते हैं, उन्हीं के साथ अंदर जाते हैं, उन्हीं के साथ बाहर आ जाते हैं, तो उस समय जब ध्यान दिया जाता है तो वायु में से प्राण का अलग से निकल जाना संभव हो पाता है, और वो जो प्राण है अलग से निकल करके हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो अगर वायु आपने श्वास ली, एक साधारण व्यक्ति उसमें से 10 से 20% ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाता हो, तो जो भी ऑक्सीजन उपलब्ध है उस वायु के अंदर, उसका 80% 90% आप एब्जॉर्ब कर पाएंगे, और वो पूरे शरीर के निर्माण में लगने लगेगी, और उसके माध्यम से जो हमारे अंदर के रोग थे वो समाप्त होंगे, और वो समाप्त होकर के हमें ओज और तेज की प्राप्ति होगी। तो यही जो है हमारे जीवन को संपन्न करने के लिए और शक्तिशाली बनाने के लिए आवश्यक है। मेरे पिताजी
हमेशा मुझसे कहा करते थे, जब भी कोई समस्या ऐसी हो जिसका हल ना दिखे, जो समझ ना आए और कोई उपाय सोच ना रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी के सामने बैठ जाओ और जो भी तुम्हें आता हो उसके माध्यम से उनकी पूजन करने लगो या उनका ध्यान करने लगो। और ऐसे ध्यान में जब आप गहरे होते हैं तो स्वतः ही प्राण का एब्जॉर्प्शन बॉडी में बढ़ जाता है, और जब आप निकलते हो वहां से कुछ समय बाद तो अपने आप आपको अत्यंत शक्तिशाली अनुभव होता है। आपको दिखाई देता है कि वो समस्या तो वहीं की वहीं है, लेकिन आप शक्तिशाली हो गए, वो आपके लिए अब साधारण समस्या बन के रह गई है। तो इसलिए ये प्रयोग आपको मदद करेगा। आपको सिर्फ अपनी श्वास पर ध्यान देना है, शेष वो स्वतः ही कर लेगा। तो इसलिए प्राणायाम के माध्यम से प्राणों को आयाम देना आवश्यक है, वरना वो प्राण हमारी यात्रा जो मृत्यु और माम अमृतम गमय की हम करना चाहते हैं वो संभव नहीं हो पाएगी। उसे संभव करने के लिए ध्यान दीजिए, वो प्राणों को आयाम दीजिए। कोई भी प्राणायाम आप चुन सकते हैं जो भी आपके लिए रुचिकर हो। उस प्राणायाम को करते समय उसमें प्राण के ऊपर, आते जाते प्राण के ऊपर अपना ध्यान को रखना है। बस इतना सा कीजिए और फिर देखिए कितना गुणात्मक परिवर्तन आता है और कितने कम समय में आ जाता है। तो एक बार और आप सभी को आज की शुभकामनाएं। इस प्रयोग को करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।